अस्सलाम वालेकुम। मैं हमेशा बहुत फ़ेवर में हुआ करता था कि आप बेसमेंट बनवाएँ और उसके कुछ रीज़न्स भी थे। आपसे मैंने रीज़न्स मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में शेयर भी किए, जो लोग रेगुलर देखते हैं वीडियोज़ उन्हें आइडिया भी होगा। लेकिन टू सम एक्सटेंट अब मैं उतनी फ़ेवर में नहीं रहा बेसमेंट बनवाने की। तो मैंने सोचा कि आपसे एक वीडियो में शेयर कर लूँ, क्योंकि अगर लोगों के पास अब ज़रा मुख्तलिफ़ ऑप्शन है, कोई और ऑप्शन अवेलेबल हो जाती है, तो उस सूरत में हम स्ट्रैटेजाइज़ करें कि हमने क्या करना है। जब आप घर बना रहे होते हैं तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी ये होती है कि आपने किस स्ट्रैटेजी से चलना है। फंड मैनेजमेंट होती है, आपने प्लॉट सिलेक्शन होती है, पूरी एक स्ट्रैटेजी बनानी होती है कि इस एरियाज़ में हमें जाना है। तो स्ट्रैटेजी का पार्ट ये भी होता है कि आपने क्या स्ट्रैटेजी बनानी है कि आपका घर अच्छा बन जाए, ज़्यादा स्पेस मिल जाए, आपको लिविंग स्पेस अच्छी मिल जाए, बजट ऑब्वियसली आपने इकोनोमाइज़ करना होता है। ये सब चीज़ें होती हैं जिस पे आप स्ट्रैटेजी बना रहे होते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी के पार्ट की ही एक वीडियो है जिसमें हम ये देख रहे होंगे कि क्या एक प्लॉट ले लिया जाए या बेसमेंट बना ली जाए। किस सूरत में आके एक एडिशनल प्लॉट भी लिया जा सकता है, ये किया जा सकता है कि साथ ही एक प्लॉट ले लिया जाए और बेसमेंट ना बनाई जाए। ये भी हो सकता है कि आप बेसमेंट बनाएँ, साथ वाला प्लॉट डालें। बेसिकली ये सारा डिसीजन प्राइस पे हो रहा होता है कि बेसमेंट बनने पे कितना खर्च आएगा और प्लॉट लेने पे आपका कितना खर्च आएगा। ऑब्वियसली इसमें कुछ मैं assumptions ऑलरेडी ले रहा हूँ कि आपके साथ वाला प्लॉट आपको मिल रहा है। बहुत से केसेस में आपको इर्द-गिर्द आपके घर बने हुए होते हैं, आपको प्लॉट मिल ही नहीं रहा होता, प्लॉट बहुत महँगा होता है, तो आप उस केस में ले ही नहीं सकते। या आपका जो साथ वाला प्लॉट है वो अवेलेबल है, लेकिन वो बेचना ही नहीं चाह रहा, तो आप उसे कैसे खरीदेंगे? ये सारी चीज़ों को हम एनालाइज़ करके, लेकिन हम स्पेसिफिकली इस वीडियो में क्या बात करने जा रहे हैं कि क्या प्लॉट ले लिया जाए या बेसमेंट बना ली जाए। उसमें मैं आपको नंबर एनालिसिस दूंगा, मैं आपको कोई डिसीजन नहीं दे रहा कि आपने लेना है प्लॉट या बेसमेंट बनानी है, लेकिन एक नंबर एनालिसिस दूंगा कि 5 मरले में कितनी बेसमेंट बनती है, 10 मरले में कितनी बेसमेंट बनती है, उस पर कितना खर्च आ जाता है, किस किस्म की आप बेसमेंट बना रहे होते हैं। और फिर आपने अपनी विसिनिटी में देखना है कि प्लॉट अवेलेबल है और वो किस रेट पे अवेलेबल है। तो अगर लेट्स से आपका 10 मरले का प्लॉट है, 10 मरले के साथ आप 10 मरले एक और ले लेते हैं और सिर्फ आपको बेसमेंट स्किप करनी पड़ती है, तो नॉट अ बैड आइडिया। आप कभी भी एक्सपैंड कर सकते हैं, आपके पास एक प्लॉट आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या एरियाज बनते हैं 5, 10, 20 और 40 मरले के घर में। या अगर मैं इन्हें गज़ों में बात करूं तो 125 गज, 250 गज, 500 गज और 1000 गज के घरों में। तो 5 मरले या 125 गज में जो आप बेसमेंट बनाएंगे, जो मैं एज्यूम कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि आप 700 स्क्वायर फीट की बेसमेंट बनाएंगे। अगर आप 10 मरले या 250 गज पे चले जाते हैं तो उस सूरत में आप तकरीबन 1200 स्क्वायर फीट की बेसमेंट बनाएंगे। चलिए हम एक कनाल की एग्जांपल ले लेते हैं या 500 गज की। तो उस सूरत में मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि 2000 स्क्वायर फीट की आप बेसमेंट बना रहे हैं, और अगर आप 2 कनाल पे चले जाते हैं तो 3000 स्क्वायर फीट की। ये मेरी एजम्पशंस है। आपके थोड़ा सा कम भी हो सकता है, थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है जो आप बेसमेंट कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब आ जाते हैं कि हमें कॉस्ट क्या करेगी बेसमेंट। अगर तो आप बेसमेंट हल्की बनाते हैं, हल्की से मेरे कहने का ये मतलब है कि ग्रे स्ट्रक्चर पे आपने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, ग्रे स्ट्रक्चर वैसे ही होगा। लेकिन लेट्स से आप बेसमेंट एज्यूम करते हैं कि आपने सर्वेंट क्वार्टर बनाना है या मेड्स रूम बनाना है, तो फिनिशिंग ज़ाहिर है आप उतनी महँगी नहीं करेंगे। उस सूरत में आपको बेसमेंट पर स्क्वायर फीट तकरीबन 6000 रुपए स्क्वायर फीट पड़ेगी। अगर आप अपने कमरे बना लेते हैं, लेकिन आप कहते हैं मैंने कॉस्ट कम रखनी है, फिनिशिंग मैंने बहुत हाई क्वालिटी नहीं करनी, तो उस सूरत में 8000 रुपए स्क्वायर फीट पड़ जाएगी। और अगर आप अच्छी बेसमेंट बनाते हैं तो 10,000 रुपए स्क्वायर फीट पड़ जाएगी। अब ये वो बेसमेंट के रेट्स हैं जो हम आज एज्यूम कर रहे हैं। जब आप बनाना शुरू करेंगे घर में भी, या आपने शुरू किया हुआ हो तो आपको आइडिया होगा, लेकिन अगर आप बनाना शुरू करेंगे, अभी डिजाइनिंग में जाना है, तो हो सकता है रेट्स उस वक्त चेंज हो जाएं, क्योंकि इस क्रूड की प्राइस ऊपर जा रही है जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऊपर जा रही है। और ट्रांसपोर्टेशन एक मेजर फैक्टर होता है सीमेंट और स्टील के केस में, और सीमेंट और स्टील सबसे ज़्यादा यूज होता है बेसमेंट्स में। चलिए खैर मैं इधर से थोड़ा डाइवर्ट कर जाता हूँ, अभी मैं अपने टॉपिक पे वापस आता हूँ। अगर मैं बात करूँ कि ये हमें पर स्क्वायर फीट कॉस्ट कर रही है, तो उस सूरत में आप अब ये देखिए थोड़ा सा, ये तो हमने नंबर्स को वो कर लिया, थोड़ा सा क्वालिटेटिव एस्पेक्ट की तरफ भी आते हैं। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट की तरफ अगर हम आते हैं
तो छोटे शहरों में तो अब किसी हद तक नो हो रहा है, क्योंकि बेसमेंट की वैसे स्किल्स नहीं होती, बेसमेंट की वैसी चीज़ें नहीं मिलती, वाटरप्रूफिंग उस तरह की नहीं होती, उस क्वालिटी की बाकी सारी चीज़ें नहीं लग सकती जो आपको बड़े शहरों में मिल जाती हैं। और छोटे शहरों में प्लॉट्स भी आपको रिलेटिवली सस्ते मिलते हैं। मतलब अगर आपने एक प्लॉट 10 मरले का लिया हुआ है, उसके साथ दूसरा लेते हैं, तो शहर में लेट्स से अगर वो आपको 2 करोड़ या 3 करोड़ का मिलेगा, तो वही आपको 2 करोड़ वाला प्लॉट शायद छोटे शहर में 1.5 करोड़ या 1 करोड़ का मिल जाएगा। लेकिन बेसमेंट की आपको कॉस्ट वही पड़ेगी, खासकर ग्रे स्ट्रक्चर के केस में। फिनिशिंग बल्कि ज़्यादा हो जाती है छोटे शहरों में, क्योंकि अगर आप अच्छा मटेरियल लगा रहे होते हैं, तो वो आपको बड़े शहरों से लेके जाना पड़ता है। तो आपकी अगर कॉस्ट वही पड़ रही है और आपको प्लॉट चीपर पड़ रहा है, तो उस सूरत में आपकी सिचुएशन ये बेहतर बनती है कि आपको साथ एक और लैंड का टुकड़ा या प्लॉट मिल जाए। दोबारा क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट की तरफ आते हैं, तो आप इसमें देख सकते हैं कि 5 मरला में जैसे मैं ज्यूम किया था 700 स्क्वायर फीट बनेगी, तो आप वो जो लो फिनिशेस वाली बेसमेंट बनाएंगे वो तकरीबन 42 लाख कॉस्ट करेगी, मीडियम फिनिशेस वाली 56 लाख और हाई फिनिशेस वाली 70 लाख। 10 मरला या 250 गज के केस में आपको तकरीबन 72 लाख की लो फिनिशेस वाली बेसमेंट कॉस्ट करेगी, मीडियम फिनिशेस वाली 96 लाख की और हाई फिनिशेस वाली 1 करोड़ 20 लाख की। अगर हम एक कनाल या 500 गज के घर की बात करें, तो उस सूरत में अगर हम एज्यूम कर रहे हैं कि आपने 2000 स्क्वायर फीट की बेसमेंट बनाई है, तो 1 करोड़ 20 लाख की आपको लो फिनिशेस वाली बेसमेंट पड़ेगी। अगर मीडियम फिनिशेस वाली बेसमेंट बनाएंगे, तो आपको तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख की पड़ेगी। और अगर आप हाई फिनिशेस वाली बेसमेंट बनाएंगे, तो आपको 2 करोड़ की पड़ेगी। एक चीज आपने यहाँ जहन में रखनी है कि ऑफ कोर्स मैं तो एज्यूम कर रहा हूँ और एक टेबल बना लिया है, इसमें लो फिनिशेस वाली 2000 स्क्वायर फीट आप बेसमेंट नहीं बना पाएंगे, क्योंकि 2000 स्क्वायर फीट आपने सर्वेंट क्वार्टर्स या मेड रूम नहीं रखना। तो कुछ पोर्शन आपका होगा, शायद उसमें कुछ पोर्शन मेड रूम हो, तो मे भी आपको 7000 कॉस्ट कर जाए। अगर आपने मीडियम फिनिशेस वाली बेसमेंट भी बनाई, या अगर आप कुछ पोर्शन हाई क्वालिटी पे जाते हैं, कुछ लो क्वालिटी पे जाते हैं, तो उस सूरत में आपको तकरीबन 8000 पड़ेगा। तो ये कैलकुलेशन आप माइनर ट्विकिंग्स खुद कर सकते हैं, सिंपल नंबर्स हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि सिंपल नंबर्स आपको दूं, ताकि अगर आपने अपने मुताबिक उसे थोड़ा कस्टमाइज करना है, तो आप कस्टमाइज करके देख लें। अब हम चलते हैं 2 कनाल के केस पे। तो 2 कनाल के केस में मैंने 3000 स्क्वायर फीट एरिया एज्यूम किया, तो इसमें अगर बेसमेंट लो फिनिशेस की बनाएंगे तो 1 करोड़ 80 लाख, अगर मीडियम फिनिशेस की 2 करोड़ 40 लाख और हाई फिनिशेस की 3 करोड़। तो हम एक सैंपल ले लेते हैं, हम हाई क्वालिटी फिनिशेस ले लेते हैं बेसमेंट में, और ये देखते हैं कि उसमें हमें क्या क्या कॉस्ट कर रही है। तो 70 लाख हमें कॉस्ट कर रही थी फॉर 5 मरला। इसी तरह हमें 1 करोड़ 20 लाख 10 मरले के लिए, 2 करोड़ 1 कनाल के लिए और 3 करोड़ 2 कनाल के लिए। अब अगर हम बेसमेंट बनाने का सोच रहे हैं, तो मेरे ख्याल में अगर क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में बात करें, तो आपका प्लॉट वहाँ पे, अगर आपको साथ वाला प्लॉट डबल प्राइस या उससे ज़्यादा का मिल रहा है, फिर आपको बेसमेंट बनानी चाहिए। यानी कि आपको अगर 5 मरले का प्लॉट उस जगह पे 1.5 करोड़ से ऊपर का मिल रहा है, तो फिर आपको बेसमेंट बना लेनी चाहिए। फिर आपको शायद प्लॉट ना लें तो ठीक है। इसी तरह अगर आपका 10 मरले का प्लॉट है और वो आपको 2.5 करोड़ के करीब मिल रहा है या उससे ज़्यादा का मिल रहा है, फिर आप सोचें। कनाल के केस में हम 4 करोड़ की बात कर रहे हैं और 2 कनाल के केस में 6 करोड़ की बात कर रहे हैं। अब बड़े शहरों में तो शायद ये कुछ जगह पे, बल्कि कुछ ज़्यादा जगहों पे आपके साथ ऐसा हो जाए। छोटे शहरों में ये कम होता है, और जैसे मैंने बताया छोटे शहरों में स्किल भी नहीं होती लोगों के पास बेसमेंट बनाने की। तो अगर आपके पास बजट है, तो आप साथ में प्लॉट ऐड कर लें। हाँ, एजम्पशंस मैं ऑब्वियसली इसमें ले रहा हूँ, ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आपके पास इतने पैसे हैं कि आप डबल पैसे या 1.5 गुना पैसे वाला प्लॉट ले सकते हैं, या आप लेट्स से उतने पैसे जितने में आपकी बेसमेंट बन रही है उतने वाला प्लॉट ले सकते हैं। ये तो आपने खुद एनालिसिस करना है और कंपैरिजन करना है। मैं आपको जो मेजर नंबर्स हैं वो बता रहा हूँ, ताकि आप उससे किसी ना किसी कंक्लूजन पे पहुंच जाएं। अब अगर हम ये देखें, सीमेंट कार्टल्स और स्टील एसोसिएशंस नॉर्मली आपको वो भी प्ले अराउंड कर रहे होते हैं। ऑब्वियसली सर्टेन कंस्ट्रेंट्स उनकी भी होती हैं। अगर क्रूड की प्राइस ऊपर जा रही है,
अगर फ्यूल महंगा हो रहा है तो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ ही रही है, उसमें ऐसा नहीं है कि अगर ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगी तो उन्होंने आगे पास ऑन करनी है, उन्होंने अपने पास से तो ट्रांसपोर्टेशन डालनी नहीं है, लेकिन उसके साथ 5 दफ़ा वो अपने मार्जिन्स को भी ट्वीट कर रहे होते हैं। जैसे डिमांड बढ़ती है, प्राइसेस थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, अपने मार्जिन हाई कर लेते हैं। ये हमारे पाकिस्तान में कोई ऐसा रूल नहीं है कि हम फिक्स कर दें कि इतने परसेंट मार्जिन दिया जाना है, तो ऐसा तो कोई है नहीं। जिसने ब्रांडिंग की है वो थोड़ा महंगा भी सेल कर लेता है, बिकॉज उसे प्रीमियम मार्केट में मिलता है। तो इन चीज़ों को अगर हम देखें तो आज हम बैठे सोच रहे हैं कि बेसमेंट बनानी है या प्लॉट लेना है। अब अगर हम सोच रहे हैं तो इसका मतलब है उन्होंने डिजाइनिंग नहीं कराई। अब जब हम डिजाइनिंग कराएंगे उस पर भी टाइम लगेगा, अप्रूवल्स पे टाइम लगेगा। जब हम ये सब कुछ कर लेंगे, उसके बाद अगर सीमेंट स्टील की प्राइसेस और बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो वो इम्पैक्ट भी आप पे आ सकता है। हाँ, ऑफ कोर्स गिर भी सकती है, मैं ये नहीं कह रहा कि कभी सीमेंट की या स्टील की प्राइस नहीं गिरी, लेकिन प्लॉट्स की प्राइसेस किसी हद तक स्टैग्नेंट है या गिर रही हैं। तो इस वक्त ये एक अच्छी ऑप्शन है कि लोगों के प्लॉट बिक भी नहीं रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% लोग ऐसा कर सकेंगे, मे बी अगर 10% लोग भी ऐसा कर लेते हैं जो बेसमेंट बनाने का सोच रहे हैं, वो साथ एक प्लॉट ले लेते हैं तो उनके पास ओपन स्पेस भी आ जाएगी। कल को अगर कभी उन्हें पैसों की ज़रूरत होती है वो उस प्लॉट को सेल भी कर सकते हैं। लेट्स से 2 बच्चे हैं, सेपरेट पोर्शन, सेपरेट हाउसेज आप उन्हें देना चाह रहे हैं, तो कल को दूसरा घर बना सकते हैं। एक घर और एक प्लॉट आपके पास अवेलेबल है, तो मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास आ जाती हैं उस सूरत में। तो इस ऑप्शन को भी कंसिडर कीजिए और आप खुद डिसीजन करें कि आप जहां बनाना चाह रहे हैं वहां प्लॉट की प्राइस क्या है। ऑफ कोर्स अगर मैं डीएचए फेज 6 की बात करूं तो उधर जो प्लॉट की प्राइस है उसमें आपको बेसमेंट बनाना वायबल होगा। कुछ और डीएचएज में ऐसी जगह हैं और बन भी ज्यादा तक तर वही रहे होते हैं। आप जब घर बना रहे होते हैं तो आप बहुत प्रूडेंट डिसीजंस कर रहे होते हैं। मैं तो सिर्फ आपको वो चीजें रिपीट कर देता हूं ताकि आप बाज दफा जब बहुत सारी चीजों को डील कर रहे होते हैं तो आप कहीं उस चीज को मिस ना कर जाएं। अदरवाइज जब आप वैल्यूएट करेंगे, एनालाइज करेंगे, तो आप अपना प्रूडेंट डिसीजन करेंगे और उसमें ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि मैं एक प्लॉट ऐड कर लूं या मैं बेसमेंट बना लूं या कुछ और डिसीजन इस तरह से आप कर सकते हैं। लीजिए, इसके साथ मुझे इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।